Discuss. Do the cloth of any of your family members smell? Whose? Did you ever come across any smell in a crowded place such as a fair, bus, train, etc? This means क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? और नेक्स्ट, कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ? बताओ कैसा लगा? वाई सो? ऐसा क्यों? टुडे रजनी हैड टू गो आउट ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क. She had to leave her 6 months old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also had a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter's butt. When she had cleaning the sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta or scarf. आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. आज रजनी को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा. अपने 6 माह के जो बच्चा था दीपक, उसको अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ के जा गई. सुशीला की अपनी बेटी थी, इतनी ही छोटी. तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी लैट्रिन कर दी. अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह और नाक को उसने दुपट्टे से ढक लिया. Think and discuss. Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter's. Why do you think she did this? सोचें और आपस में चर्चा करते हैं. सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया. ऐसा क्यों? How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think the children who spend the whole day picking things from such garbage. आपने देखा होगा जब आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है. उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ों को बीनता है. तो आपने देखा होगा. इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? टीचर्स नोट. यू कैन सी सुशीला एग्जाम्पल स्टेट अ कॉमन सिचुएशन इन फैमिलीज. डिस्कस विद चिल्ड्रन हाउ वी ऑफन फाइंड अ स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज फ्रॉम समथिंग डर्टी. इफ we analyze it, we may not be so offered by certain smells. सुशीला के उदाहरण से आम परिवार में होने वाली स्थिति को हम दर्शा सकते हैं. तो चर्चा करके बच्चों को यह इनमें समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी चीज़ से तब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मान ले. यानी कि हमारी जो पहले से हमने सोच लिया, प्री प्लान कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं तो वो उसको गंदा लगता है. अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करेगी. लेट्स सी. राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन. एक ऐसे पक्षी का नाम बताएं जिसकी आंखें आगे की तरफ होती हैं. तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं उल्लू. उल्लू की आंखें आगे की तरफ. राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड. ऐसे कुछ पक्षियों के नाम जिनकी आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं. उन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता होगा? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज इन आइदर साइड ऑफ द हेड. देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम. व्हेन दे look straight ahead, both their eyes focus on the same object. It means ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं. पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर एक साथ नज़र डाल देते हैं. जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds' eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their head to see around. आपने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं
जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं किस प्रकार से। लुकिंग विद one or both eyes. Close your right eyes or cover it with your hand. Tell your friend to start your right at the same distance and ask him to do some action, wave hand, shake head, etc. Could you see your friend's action without moving your neck? Now try to look your friend's action with both eyes open but without moving your neck. देखिए यहाँ पर कहा गया कि तुम अपनी दाई आंख बंद करो या हाथ से ढक लो। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूरी पर खड़ा होगा। कुछ एक्शन करें। तो हम ऐसा करके देख सकते हैं इसको। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। तो दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया तो आप देख सकते हैं। टीचर्स नोट यू कैन सी आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझनी बहुत आसान हो सकती है। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट ये प्रयोग करके हम देख सकते हैं अपने घर पे और हम पता लगा सकते हैं कि पक्षियों के जो एक्शन हैं वो किस प्रकार से उनकी गर्दन घुमाने पर निर्भर करते हैं। तो आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। थैंक यू।